उधर बाबा अमरनाथ की यात्रा आज छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ समाप्त होगी। छड़ी मुबारक भगवा कपड़े में लिपटी भगवान शिव की पवित्र छड़ी है, जो 26 अगस्त को श्रीनगर के एक अखाड़े से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकली थी। महात्माओं और साधु संतों के साथ 30 अगस्त को वो शेषनाग से पंचतरणी के लिए रवाना हुई थी, जो आज पवित्र गुफा पहुंचेगी और पूजा अर्चना करके दर्शन किए जाएंगे। उगते सूरज के साथ उसकी पवित्र गुफा में स्थापना की जाएगी। इसके बाद उसे वापस श्रीनगर स्थित अखाड़े में ले जाया जाएगा। इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। तो बाबा बर्फानी की यात्रा आज समाप्त होने वाली है। 62 दिन लंबी चली ये यात्रा जो है अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और छड़ी मुबारक के वापस श्रीनगर जो है वापसी के साथ ही ये यात्रा समाप्त होगी। और हमारे ब्यूरो चीफ जावेद अहमद इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। जावेद, जरा बताएं कि अमरनाथ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम चरण में है। आज कितने श्रद्धालु जो हैं यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं और जो छड़ी मुबारक वापस आज श्रीनगर के लिए रवाना की जाएगी, उसको लेकर जो है खास क्या विशेष पूजा अर्चना की जाएगी? जी का इस अमरनाथ यात्रा की करेंगे। पवित्र गुफा जो हिमालय की गोद में वाक़ा मशहूर है, इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ यानी करीब 4.5 लाख से जायद अमरनाथ यात्रियों ने वहां का दौरा किया और अमरनाथ गुफा में अपने दर्शन मुकम्मल कर लिए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो छड़ी मुबारक जो इसका पहला एक अहम पड़ाव होता आखिरी दिनों में, उसमें जो है श्रीनगर के अखाड़े से वो बिल्कुल निकल चुकी है गुज़श्ता कई दिन पहले और मुख्तलिफ पड़ाव के दौरान पांपोर, बिजबिहारा और पहलगाम में वो से होते हुए वो आज शीशनाग में रुकी थी और शीशनाग से होते हुए आज बाज़ाब्ता तौर पे इन सारे जगहों पे जो खास तौर पे अशमुकाम में एक खुसूसी पूजा की गई, खुसूसी हवन किया गया और आज बाज़ाब्ता तौर पे जो छड़ी मुबारक है वो पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली है। जैसा कि कहा जा रहा था कि हिमंत जो है वहाँ के जो वहाँ पे बहुत ही आला तरीन साधु माने जाते हैं, उनकी क़यादत में एक साधुओं का एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो अमरनाथ गुफा की तरफ छड़ी मुबारक लेके निकल चुका है। गुज़श्ता कई दिन पहले जो है छड़ी मुबारक श्रीनगर से निकली थी और बिजबिहारा में भी उसका हवन हुआ था। अशमुकाम में मटन इलाके में भी उसका बड़ी धूमधाम के साथ पूजा हुई थी और अमरनाथ में वो 2 रातें रुकी थी, चंदनवाड़ी में रुकी थी और उसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे जो अमरनाथ यात्रियों का जो गुज़श्ता कई दिन पहले जो सिलसिला कम होता जा रहा था, लेकिन अब छड़ी मुबारक की आखिरी नजरें जो थी छड़ी मुबारक पे थी, वो बाज़ाब्ता तौर पे आज अमरनाथ यात्रियों के जो साधुओं का एक बड़ा काफिला है वो वहां पे पहुंचेगा और वहां पे आखिरी पूजा वहां पे की जाएगी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही अहम तरीके से बहुत ही जो अगर हम बात करेंगे इस 62 दिनों का जो अमरनाथ यात्रियों का जो ये सिलसिला था, लगातार इसमें पहले दिनों तो काफी ज्यादा इसमें भीड़ जो लोग थे वो शिरकत कर रहे थे और पहलगाम या नूरवन बेस कैंप की बात करें, यात्रियों की काफी भीड़ लगी थी और बाज़ाब्ता तौर पे जो आंकड़े बताए जा रहे हैं अभी तक 4.5 लाख से जायद यात्रियों ने अमरनाथ गुफा का दौरा किया है। इस हवाले से अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कबल ही वहां पे पूरी तरह से अलर्ट थी, तमाम तर जो इंतजामात को पहले हतमी शक्ल दी गई थी और अगर बात की जाए गुज़श्ता साल की तो गुज़श्ता साल में भी वहां पे एक बड़ा हादसा पेश आया था, लेकिन उन हादसों को देखकर तमाम तर एजेंसियां पहले से अलर्ट मोड पे थी। चाहे हम मौसमी सूरत हाल के हवाले से पल पल की खबर जो है, चाहे हम ज़राए अबलाग की बात करें या दीगर एजेंसियों की बात करें, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फौज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हर एक एजेंसी या महकमा सेहत, महकमा फायर सर्विस या दीगर जो एजेंसियां थी, सबने मिला जुला के इसमें जो एक अहम किरदार अदा किया, अमरनाथ यात्रा को बिल्कुल कामयाब बनाया। यहाँ ये बात भी बताना काबिल जिक्र है कि खास तौर पे इन अमरनाथ यात्रियों का जो खिदमत गुजारी थी वो कश्मीरी लोग कर रहे थे, उनके पहले से वहाँ पे मौजूद थे और खास तौर पे अगर देखा जाए तो अमरनाथ यात्रियों के लिए जो इंतजाम किए गए थे और जैसा कि हमने भी कई स्टोरीज में ये बातें जाहिर हुई कि अमरनाथ यात्रियों ने बड़ी धूमधाम के साथ इस यात्रा में शिरकत करने के बाद जो इंतजाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किए थे वो
बहुत फकीरुल मिसाल इंतजाम थे और वो बहुत मुतमईन नजर आ रहे जावेद, थे। अगर हर साल की यहाँ पर बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में आप किस तरह से देखते हैं कि और बेहतर से बेहतर इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए? इस बार हमने देखा कि मौसम की मार जो है वो भी काफी ज्यादा रही, कई बार हालात जो है काफी चिंताजनक भी बने, लेकिन उसके बावजूद जो है यात्रा लगातार चलती रही। हालांकि बीच बीच में कुछ दिन के लिए यात्रा को रोका भी गया, लेकिन फिर भी यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन की तरफ से जो तैयारियां आपने देखी वो किस प्रकार से रही और कितना आप देखते हैं कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो निकल के सामने आया? जी बिल्कुल कायनात, अगर हम पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो पिछले साल को देखते हुए जो वहां पे घटना घटी थी मौसमी सूरत हाल के, सबसे पहले पल पल की खबर जो है मौसमी सूरत हाल को लेके वहां पे यात्रियों को फराहम की गई थी। और अगर खुदा न खास्ता कभी मौसम खराब हुआ था, किसी वजह से मौसम खराब हुआ था, तो यात्रा को बेस कैंपस में ही रोका जाता था ताकि यात्रियों के जो इंतजाम, चाहे हम श्रीनगर की बात करें या गांदरबल की बात करें, बालतल की बात करें, पहलगाम के जो नॉर्मल बेस कैंपस थे, बीच बीच में रामबन का बेस कैंप था और खासतौर पे यहाँ पे अनंतनाग में मीर बाजार का बेस कैंप था। लेकिन इसमें हमने एक अहम ये बात देखी कि यात्री जो थे वो पे बिल्कुल या जो इस जो स्टक होते थे या मौसमी सूरत हाल को देखते हुए जिस दिन यात्रा सस्पेंड होती थी उन्हें बहुत ही सिक्योरिटी, कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के साथ जो बेस कैंपस है वहां पे ले जाया जाता था और बड़े ही बहुत ही शानदार तरीके से उनके जो इंतजाम किए जाते थे। हमने भी कुछ लाइव कवरेजेस में वो भी दिखाया अपने दर्शकों को कि यात्रा जो थी, यात्री जो थे मुल्क के कोने कोने से जो यात्रा यहाँ पे आती थी वो बहुत ही मुतमईन नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो ट्रैक जो था उससे पहले उस पर पहले ही बर्फ का हटाने का काम शुरू किया गया था कबल वक्त ही, ताकि यात्रा को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिसमें एक अहम भूमिका जो निभाई थी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल कुछ ट्रैक पे खराबी पेश आई थी, जो पानी के रेले गिरे थे या बर्फ की वजह से या पानी की वजह से जो ट्रैक पे परेशानियां पेश आती है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही वहां पे मशीनरी और अफराधी कुव्वत को वहां पे लगाया था और पूरी तरह से ट्रैक को साफ किया था। अगर बीच बीच में मौसम की खराबी पेश आई थी, बारिशें हुई थी, लेकिन उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला क्योंकि बेस कैंपस में वो तमाम तर इंतजाम किए जा चुके थे। जो बुनियादी सहूलियात है, चाहे एक अस्पताल चंदनवाड़ी में वहां पे कायम किया गया था जम्मू कश्मीर प्रशासन की जानिब से, जहां पे हर दिन गुजरते दिन के साथ मरीजों की देखभाल, जो अगर किसी को कोई सेहत की कोई परेशानी पेश आती थी वो उसे उस अस्पताल में भर्ती किया जाता था। यहाँ पे एक और अहम जो जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता है, माउंटेनिंग जो दस्ता है, वो भी लगातार वहां पे कायम रहा। और अगर किसी यात्रा को कोई कोई पैर फिसल जाता है या कोई परेशानी पेश आती है, वो अपने कांधों पे लेके उसे बेस कैंप पे ले जाते थे। उसने इस जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने, माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम जो कहा जाता है, उसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है उसमें। इसके अलावा फौज की बात करें, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, खास तौर पे जो जम्मू कश्मीर प्रशासन, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो अहम सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, खास तौर पे इस साल बीएसएफ के दस्ते दिखाई दिए और जो सीआरपीएफ का दस्ता जो पहले से ही सीआरपीएफ मददगार के हवाले से, उन्होंने भी पल पल की मदद के लिए जो यात्रा के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे वो खड़े वहां पे रहे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रशासन दिन ब दिन इस यात्रा को के इंतजाम को हतमी शक्ल देने के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पे रहती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा या यहाँ के मौसम का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं रहता। और मौसमी सूरत हाल को देखते हुए बेस कैंपस में तमाम तर इंतजाम को पहले से ही हतमी शक्ल दे दी गई और आज बाज़ाब्ता तौर पे ये अमरनाथ यात्रा मुकम्मल हो रही है और बाज़ाब्ता तौर पे छड़ी मुबारक के वहां पे आखिरी पूजा की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो तमाम तर इंतजाम की कोशिशें की गई थी वो किसी न किसी हद तक बिल्कुल कामयाब मानी जा रही है। जावेद, जो छड़ी मुबारक श्रीनगर के अखाड़े से फिर वो वहीं पर जो है स्थापित कर दी जाएगी, तो जरा बताएं कि कितनी दूरी यहाँ से तय होने वाली है और इस दौरान जो है कितने लोग इस छड़ी मुबारक की इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे? साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्थापित की जाएगी छड़ी मुबारक वापस श्रीनगर के अखाड़े में ही, तो ये स्थापना का समय जो है वो क्या है?
इसका बिल्कुल जो छड़ी मुबारक गुज़श्ता कई दिन पहले पड़ाव दर पड़ाव निकल चुकी है और इस वक्त कहा जा रहा है कि तुलुए आफ्ताब यानी आफ्ताब निकलने से पहले उसकी पूजा अमरनाथ गुफा में की जाएगी, आखिरी गुफा। और वापस उसमें कितना टाइम लग सकता है, वापस दशनामी अखाड़े में वो श्रीनगर में वापस पहुंचाई जाएगी। इसमें ये अभी पूरा जो टाइम है वो मुकम्मल नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी फराहम हुई है कि जो अखाड़ा श्रीनगर अखाड़े से जो निकली है छड़ी मुबारक, आज बाज़ाब्ता तौर पे अमरनाथ गुफा में उसकी आखिरी पूजा, आखिरी हवन होगा। उसमें दीपिंदर जो है वहां पे साधु, उनके साथ कई जो वहां पे पहले ही मौजूद है, कई साधु जो वहां पे पूजा के हवाले से वहां पे पहले से ही मौजूद थे, वो पूरा हवन जो है मुकम्मल करके इस छड़ी मुबारक को वापस दशनामी अखाड़े श्रीनगर में रखा जाएगा। लेकिन आज जो है, आज का दिन है, आज दिन में भी वापस आ सकती है, लेकिन पूरी तरह से अभी ये जानकारी फराहम नहीं हुई है कि पूजा कितनी देर में खत्म होगी, हवन कितनी देर में खत्म होगा, ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो छड़ी मुबारक बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल अमरनाथ गुफा तक पहुंच चुकी है और वहां पे आखिरी पूजा, आखिरी अमरनाथ से वापस जो है श्रीनगर का रुख वो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 31 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज अंतिम दिन है अमरनाथ यात्रा का। 31 अगस्त को ये यात्रा समाप्त थी, वहीं आज स्थापित हो जाएगी।